ताकतवर कमगोई के ज़रिए लोगों को मुतासिर करते हैं और अपना रौब व दबदबा कायम रखते हैं। आप जितना ज़्यादा बोलते हैं उतना ही गलती का इम्कान बहुत ज़्यादा होता है। द 48 लॉज ऑफ पावर का फोर्थ लॉ है ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी, मतलब हमेशा कमगोई इख्तियार करें। बाज़ लोगों की आदत होती है कि उसके मन में जो आता है वो लोगों को बोल देते हैं, ना मौके को देखते हैं, ना लोगों को देखते हैं और ना महफल को देखते हैं कि कैसा महफल है। उसके मन में जो आता है वो बोल देते हैं। इन लोगों की ये अंडरस्टैंडिंग है, अगर हम ज़्यादा बोलेंगे, किसी बात पे ज़्यादा डिस्कशन करेंगे तो हमें रिस्पेक्ट मिलेगी, अटेंशन मिलेगी। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है। आप जितना ज़्यादा बोलते हैं उतनी आपकी रिस्पेक्ट नहीं होगी, आपको अटेंशन नहीं मिलेगी। जितना आप कम बोलेंगे, कम गोई इख्तियार करेंगे, आपकी हर वर्ड्स की वैल्यू होगी। और कभी कभार जब आप खामोश होते हैं तो आपकी खामोशी लोगों के लिए बेचैनी पैदा करती है। लोग वजाहत चाहते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि आप अंदर ही अंदर क्या सोच रहे हैं। और कभी कभार जब आप मीटिंग में खामोशी इख्तियार करते हैं और जब आप बोलते हैं तो बहुत कम बोलते हैं और अपने वर्ड्स को चुन चुन के बोलते हैं। मीटिंग ख़त्म होने के बाद लोग आपके बारे में ये सोचते हैं कि इनके अल्फाज का क्या मतलब था। वो आपके अंदाज, आपकी गुफ्तगू के बारे में बहुत सोच रहे होते हैं। आपकी मुख्तसर जवाबात से मिलने वाली तवज्जो आपके ताकत में इजाफा करती है। और आपने ख़ुद भी ये एक्सपीरियंस किया होगा कि माशरे में वो लोग जो बहुत कम बोलते हैं या ज़्यादातर खामोश होते हैं किसी भी महफिल में, उनकी इज़्ज़त बहुत होती है, उनकी हर वर्ड्स की वैल्यू होती है। लोग उसको बड़ी तवज्जो से सुनते हैं और उसकी हर बात पर अमल करते हैं। जब वो बोलने लगते हैं तो लोग बहुत अटेंटिवली उसको सुनते हैं। लेकिन माशरे में वो लोग जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, जो किसी भी बात पर हमेशा डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, उनकी इज़्ज़त नहीं होती। लोग उसको इग्नोर करते हैं। जब वो महफिल में दाखिल होते हैं तो लोग हंसने लगते हैं। बस यही ताकत है कम बोलने की और अपने अल्फाज को चुन चुन के बोलने की। कमगोई इख्तियार करने का मतलब ये नहीं कि आप बस खामोश महफिल में बैठे रहे, नहीं। इसका मतलब ये है कि तब तक खामोश बैठे रहे जब तक आपकी बारी ना आई हो, और जब आप बोले तो अपने अल्फाज को चूज़ करके बोले, क्योंकि ये ताकत हासिल करने का एक बेहतरीन तरीका है। 1825 में जब निकोलस ने रूस की तख्त संभाली तो मुल्क में बगावत था। बागियों का मुतालिबा था कि मुल्क के इंतज़ामी उमूर को यूरोप के तर्ज अमल पर कायम की जाए। तो उस वक़्त एक बागी को पकड़ा गया और उसे फांसी देने वाली थी कि अचानक फांसी की रस्सी टूट गई। अब ऐसा वाक़या उस ज़माने में कुदरत से एक इशारा और अलामत के तौर पर समझा जाता था और मुजरिम को माफ़ कर दिया जाता था। इसी वाक़े पर बागी ने लोगों के सामने ये कहा कि आपने देखा कि रूस के लोग एक चीज़ को ढंग से नहीं बना सकते, यहाँ तक एक रस्सी तक नहीं बना सकते। जब ये खबर पेरिस तक पहुंची तो बादशाह माफ़ीनामे पर दस्तखत कर रहे थे। उसने कासिम से पूछा कि इस वाक़े पर बागी ने कुछ कहा तो कासिम ने बताया कि उसने यही कहा कि रूस लोग एक रस्सी तक नहीं बना सकते। इस पर बादशाह ने कहा कि अब हम उसके अल्फाज को गलत साबित करेंगे। दूसरे दिन उसको फांसी दी गई और इस बार रस्सी नहीं टूटी। तो मतलब ये है कि अगर उस बागी ने खामोशी इख्तियार कर दी होती या अपने अल्फाज को देखा होता और जो बोलता बहुत कम बोलता, उसकी जान बच जाती और अपनी पूरी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरीके से जी लेता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आ सकता। बिल्कुल इसी तरह आपके मुंह से निकले हुए अल्फाज कभी भी वापस नहीं ले जा सकते। एक दफ़ा आप इस फन में महारत हासिल करेंगे, फिर आप देखना लोगों की तरफ से आपको अटेंशन मिलेगी, आपको इज्जत मिलेगी। और यही तो ताकत है कम बोलने की।